सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मां शारदे को नमन करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में अपने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसकी चर्चा करने वाले हैं और वो सिद्धांत है सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत। किस सिद्धांत की चर्चा करेंगे आज? अपने सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत। तो कोई भी जो सिद्धांत होता है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि ये सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो जो इकोलॉजिकल थ्योरी है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की जो इकोलॉजिकल थ्योरी है, पारिस्थितिकी परक सिद्धांत है, वो दिया है यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर के द्वारा। क्या नाम याद रखना है? यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर। थोड़ा सा अगर इमेजिनेशन करेंगे तो आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखिए, जो इकोलॉजी होती है, जो पारिस्थितिकी होती है, अपने पर्यावरण की जो पारिस्थितिकी है, वो क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। तो उसी प्रकार आप ये देखेंगे कि नाम भी देखो, यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर, तो नाम भी क्या है? बहुत बड़ा। तो थोड़ा सा यहाँ पे इस प्रकार से आप लिंक कर सकते हैं कि सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत है, इकोलॉजिकल थ्योरी है, जो किसने दी है? यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर ने दी है। तो आज इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को अपने बहुत ही शानदार तरीके से क्या करेंगे कि इससे संबंधित क्वेश्चन है वो अपना गलत नहीं हो। तो अब यहां पे देखते हैं कि इस सिद्धांत का, सामाजिक सांवेगिक विकास का जो पारिस्थितिकी परक सिद्धांत है, क्या उसका कोई और नाम है? बिल्कुल। पारिस्थितिकी परक सिद्धांत की जगह कई बार जैव पारिस्थितिकी मॉडल भी लिखा हुआ आता है। बायो इकोलॉजिकल मॉडल भी क्या है? ये लिखा हुआ आता है। तो बायो इकोलॉजिकल मॉडल, जैव पारिस्थितिकी मॉडल है, वो किसके द्वारा दिया गया है? यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर। अब यहां पे क्या है? अपने को एक कंसेप्ट, एक जो इसकी मूल बात है इस सिद्धांत की, वो समझनी है। वो क्या है? देखो, हर कोई क्या है कि यूं कहे, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि भी बालक के विकास को ये चीजें प्रभावित करती है, बालक के विकास को वातावरण प्रभावित करता है। परंतु वातावरण क्या है, किस किस लेवल पे प्रभावित करता है, कौन सा वातावरण किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, इसकी क्यों कहें कि जो जानकारी है वो क्या है कि जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने, काफी मनोवैज्ञानिकों ने इस पे चर्चा जरूर की, परंतु विस्तृत प्रकार से, जो सिस्टमेटिक तरीके से क्या है जो चर्चा की, वो किसने की? यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर ने। यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर क्या कहते हैं कि बालक जिस परिवेश में रहता है, यहां पे क्या है कि यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर ने किस चीज पे बल दिया है? बालक के परिवेशीय कारकों पर। मतलब बालक जिस परिवेश में रहता है, जिस वातावरण में, जिस परिस्थिति में रहता है, वो उसको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इस चीज को उन्होंने बताया। मतलब बालक जब क्या है, अंतः क्रिया करता है, वातावरण से इंटरेक्शन करता है, वहां के लोगों से, तो उसके वो चीजें हैं वो उसके सामाजिक विकास को, सामाजिक सांवेगिक विकास को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे देखिए कि इस सिद्धांत में बच्चे की व्याख्या है वो किस रूप में? एक सामाजिक संदर्भ में की गई है, जिसमें बच्चा है वो रहता है, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में की गई है जिसमें वो बच्चा रहता है, और वो ऐसे लोगों के साथ में अंतःक्रिया, मतलब इंटरेक्शन, मतलब कम्युनिकेशन, बातचीत है वो करते हैं जो उनके विकास को प्रभावित करता है। इसका मतलब क्या है? यह सिद्धांत किस पर बल देता है? बालक के विकास में जो परिवेशीय कारक है उनकी भूमिका पर यह सिद्धांत बल देता है। तो बहुत से क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे सीधे सीधे से पूछे जाएंगे, अभी अपनी चर्चा करेंगे, और एक बहुत ही सिस्टमेटिक से चर्चा करेंगे, ताकि क्या है कि अपने माइंड में, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट एक बार बने तो अपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं कर पाए और ये सिद्धांत अपने को बार बार नहीं पढ़ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कि उन्होंने पूरे परिस्थिति को, ठीक है, 5 स्तर में डिवाइड किया। यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर ने क्या है, जो पर्यावरणीय तल है उसके 5 लेवल बताए हैं, 5 स्तर बताए हैं। तो सबसे पहला स्तर, जिसको माइक्रो सिस्टम अपने कह सकते हैं या लघु मंडल उन्होंने नाम दिया है। दूसरा सिस्टम मेसो सिस्टम, जिसको मध्य मंडल उन्होंने नाम दिया है। तीसरा जो सिस्टम है वो कौन सा है? एक्सो सिस्टम, जिसको उन्होंने बाह्य मंडल नाम दिया। चौथा सिस्टम है वो मैक्रो सिस्टम, जिसको क्या है? वृहत मंडल कहा जाता है। और पांचवा सिस्टम है क्रोनो सिस्टम, जिसको घटक मंडल कहा जाता है। अब यहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, पहले तो इनको समझते हैं, फिर इनके अंदर क्या बातें हैं वो अपने और डिटेल से आगे चर्चा करते हैं। अभी देखो लघु मंडल, सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं 2-4 उसके पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन कि सबसे छोटा मंडल है वो कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए लघु नाम में क्लियर है, माइक्रो
जैसे अपने क्या है कि इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब माइक्रो होता है सूक्ष्म, लघु, तो लघु मंडल है वो क्या है, सबसे छोटा मंडल। और सबसे बड़ा मंडल आए तो माइक्रो का अपोजिट मैक्रो, लघु का वृहद। मतलब अगर सबसे बड़ा मंडल आए तो आपको घटक मंडल नहीं करना है, आपको क्या करना है, वृहत मंडल, मैक्रो सिस्टम है वो क्या है, सबसे बड़ा मंडल है। दो क्वेश्चन हो गए, सबसे छोटा मंडल और सबसे बड़ा मंडल। फिर आगे अपने बात करें कि वो पूछेगा सबसे अंदर का मंडल कौन सा है, तो अपने क्या कहेंगे, लघु मंडल है वो क्या है, सबसे अंदर का मंडल है, सबसे आंतरिक मंडल। और जो सबसे बाहर का मंडल पूछे तो फिर मैं कह रहा हूं घटक मंडल नहीं करना, क्या करना है, वृहत मंडल है वो क्या है, सबसे बाहर का मंडल है। मैक्रो सिस्टम है वो सबसे बाहर का मंडल। तो ये क्या है, अपने को 4 क्वेश्चन ध्यान रखने। सबसे छोटा और सबसे अंदर का मंडल है वो लघु मंडल माइक्रो सिस्टम है, और सबसे बाहर का और सबसे बड़ा मंडल है वो क्या, वृहत मंडल है, मैक्रो सिस्टम है। अब अपने चर्चा करते हैं हर एक मंडल में क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले अपने लेते हैं लघु मंडल को, माइक्रो सिस्टम को, इसको समझो। देखो लघु मंडल में कौन से कारक आएंगे। देखो लघु मंडल में सीधा सा क्वेश्चन ये बनता है कि जिन कारकों के बच्चा प्रत्यक्ष संपर्क में होता है वो कारक किस मंडल में, किस स्तर में, किस सिस्टम में आते हैं, तो अपने क्या कहेंगे, लघु मंडल। अभी क्या है समझाता हूं, आपको समझ में आएगी चीजें। जैसे क्या है कि जो छोटा बच्चा है वो डायरेक्ट सीधा किसके संपर्क में होगा, अपने माता पिता के, अपना जो दादा दादी अगर उसके साथ में रहते हैं तो उनके, या क्या है कि वो अगर स्कूल जाता है तो स्कूल में जो उसके सहपाठी है, या पड़ोस में जो अपनियों के जो गली मोहल्ले में जो उसके साथ में खेलने वाले बच्चे हैं वो, या क्या है स्कूल के शिक्षक है। तो जहां पे बच्चा, या नजदीक का कोई मंदिर है वहां पे अगर वो अपनी दादी के साथ में, मम्मी पापा के साथ में जा रहा है, तो जहां पे बच्चा जिनके सीधा प्रत्यक्ष संपर्क में होता है वो सारे लोग मिलकर किस मंडल का निर्माण करते हैं, लघु मंडल का, माइक्रो सिस्टम का निर्माण करते हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट, मध्य मंडल में कौन से आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन दो प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है, दो। एक तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया सबसे अंदर का मंडल, सबसे छोटा मंडल, लघु मंडल। दूसरा, ठीक है, किन उन कारकों, क्वेश्चन बनेगा आपका कि प्रत्यक्ष कारकों के, प्रत्यक्ष कारक जिनसे बच्चा सीधा संपर्क में होता है उनसे मिलकर कौन सा मंडल बनता है, तो अपने क्या कहेंगे, लघु मंडल। एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि माता पिता है, बच्चे के सहपाठी है, बच्चे के शिक्षक है, वो कौन से मंडल में आते हैं, तो अपने क्या कहेंगे, लघु मंडल, माइक्रो सिस्टम में आते हैं। अब आगे बात करते हैं मध्य मंडल। देखो मध्य मंडल में कोई अलग से कारक नहीं आएंगे, अलग से फैक्टर नहीं आएंगे जो बालक के विकास को प्रभावित कर रहे हैं। इसमें मध्य मंडल किन से मिलकर बनेगा, जो लघु मंडल के जो कारक है उन कारकों के आपसी संबंध से क्या बनेगा, आपका मध्य मंडल। जैसे अभी बताता हूं किस प्रकार। जैसे क्या है कि बच्चे के जो दोस्त है वो बच्चे के दोस्तों को बच्चे के माता पिता है वो किस नजरिए से देखते हैं। मतलब ये देखते हैं कि भाई बच्चे के जो दोस्त है वो अच्छे दोस्त है, इनके साथ में रहेगा तो इसका विकास वो अच्छे से होगा, या उनको नेगेटिव तरीके से क्या है कि उसको उनको लगता है कि ये दोस्त है वो उसके अच्छे नहीं है। मतलब बच्चे के क्या है कि दोस्त और बच्चे के माता पिता के आपसी संबंध कैसे। दूसरा तरीका देखिए, या जैसे मान लेते हैं कि भाई बच्चे के जो शिक्षक है और बच्चे के माता पिता है उनके कैसे रिलेशन है, ठीक है, क्या उनके वो नियमित संपर्क में है या नहीं है। तो ये जो क्या है अपने कहें कि लघु मंडल के जो कारक है, ठीक है, जिसमें क्या है कि बच्चे के माता पिता है, बच्चे के सहपाठी है, बच्चे के शिक्षक है, तो इनके आपसी संबंधों से कौन सा मंडल बनेगा, मध्य मंडल बनेगा, मेसो सिस्टम है वो बनेगा। आगे नेक्स्ट तीसरे पे चलते हैं, एक्सो सिस्टम, बाह्य मंडल है। तो बाह्य मंडल में बात करें, यहां पे देखो जो लघु मंडल था, माइक्रो सिस्टम था, इनमें जो कारक थे उनके बच्चा सीधा प्रत्यक्ष संपर्क में था, परंतु बाह्य मंडल में जो कारक है वहां पे बच्चा सीधा प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं होता, उन कारकों से बच्चा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। तो यहां पे क्वेश्चन बनेगा कि किस मंडल के कारक बच्चे के सीधे प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं होते परंतु वो उसको अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभावित करते हैं, तो क्या होगा, बाह्य मंडल होगा, एक्सोसिस्टम होगा। अब बात करते हैं कौन से कारक। सुनिए देखिए कि जैसे मान लेते हैं कि भी एक बच्चे के जो माता पिता है वो बच्चे के माता पिता जहां पे काम कर रहे हैं
अब जहां पे काम कर रहे हैं वहां के कर्मचारीगण हैं, वहां का जो माहौल है, वहां पे क्या है कि बच्चा उसके सीधा प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं है, परंतु अगर बच्चे के माता पिता जहां पे काम कर रहे हैं वहां का माहौल अगर अच्छा है, पॉजिटिव है, ठीक है, बच्चे के माता पिता को क्या है कि टाइम टू टाइम है वो क्या है कि लीव छुट्टियां मिल जाती है, ठीक है, उनको क्या है कि वहां पे काम का बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं रहती। अब अपने ये देखते हैं कि अगर वर्क प्लेस पे बच्चे के माता पिता की वर्क प्लेस पे अगर क्या है कि यूं कहें काम का बर्डन रहता है तो उसका इफेक्ट घर पे आके बच्चे पर जरूर पड़ता है, ठीक है, वो टाइम नहीं दे पाते बच्चों को। तो इसका मतलब क्या है, अब जहां पे माता पिता काम कर रहे हैं, जो वर्क प्लेस है, उस वर्क प्लेस के या वहां के लोगों के बच्चा प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं है, परंतु वो चीजें बच्चे के विकास को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। दूसरा और देखिए, जैसे मान लेते हैं कि भी बच्चे की जो माता पिता है, तो माता पिता के जो दोस्त है, माता पिता के जो फ्रेंड है, माता पिता के जो दूर के रिश्तेदार है, जो बच्चे के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं है परंतु उसके विकास को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से प्रभावित करेंगे सुनिए। जैसे क्या है कि मान लेते हैं कि भी बच्चे की पढ़ाई है, ठीक है, तो ये माने कि भी बच्चे के माता पिता है वो किसी कारणवश से, ठीक है, उनका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा या जो भी वजह है, ठीक है, वो उसके पढ़ाई का खर्चा है वो वहन नहीं कर पा रहे। अब अगर बच्चे के माता पिता के जो दोस्त है वो अगर उसको बच्चे के माता पिता को ये कहे कि भी आप अपने बच्चे को आराम से पढ़ाइए, जो भी खर्चा है वो हम लोग है वो मिलके देख लेंगे, आप क्या है कि उसके चीज को लेकर टेंशन मत लीजिए। अब आप देखिए कि बच्चा, ठीक है, जो उसके माता पिता है उनके दोस्तों के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं है, परंतु वो उसके विकास को अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। इसी प्रकार जो क्या है, संस्थागत समुदाय जो बने हुए हैं जहां पे बच्चा नहीं जाता परंतु माता पिता जाते हैं, मास मीडिया है, ये सारी चीजें बच्चे के विकास को प्रभावित करती है, जिनके बच्चा प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं होता, ये चीजें अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। ये सारे के सारे किसमें आते हैं, बाह्य मंडल में आएंगे। तो आंतरिक लघु मंडल जो है, माइक्रो सिस्टम, जिनमें क्या है कि जिन कारकों के बच्चा सीधा प्रत्यक्ष संपर्क में होता है, जैसे बच्चे के माता पिता है, सहपाठी है, स्कूल के अध्यापक है, ठीक है, या क्या है कि आस पड़ोस के बच्चे जो भी है, तो वो क्या हो जाएंगे, लघु मंडल। लघु मंडल के जो कारक है उनके आपसी संबंधों से कौन सा मंडल बनता है, मध्य मंडल, मेसो सिस्टम। और जिन कारकों के बच्चा प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं होता परंतु वो कारक बच्चे के विकास को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, वो कारक किसमें आते हैं, बाह्य मंडल में। जैसे माता पिता का वर्क प्लेस है, माता पिता के दोस्त है, माता पिता के दूर के रिश्तेदार है, संस्थागत समुदाय है, मास मीडिया है, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, बाह्य मंडल में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं वृहत मंडल, जो मैक्रो सिस्टम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मैक्रो सिस्टम की अगर अपने बात करें तो देखो, मैक्रो वृहद, पहला क्वेश्चन तो ये, सबसे बड़ा मंडल मैक्रो सिस्टम जो वृहत मंडल है, और सबसे यूं कहें बाहर का मंडल तो भी अपने क्या करेंगे, वृहत मंडल, मैक्रो सिस्टम। अब यहां पे इसमें कौन से कारक आते हैं, इसमें आते हैं जिस समाज में, जिस देश में वो रहता है, उसके मूल्य, उसके विचारधाराएं, उसकी संस्कृति, उसका यूं कहें जो सामाजिक राजनीतिक ढांचा किस प्रकार का है, ये सारी क्या है, किस में आ जाएगी, वृहत मंडल में। तो अभिवृत्ति, मूल्य, विचारधाराएं, संस्कृति, परंपरा है, ठीक है, सामाजिक राजनीतिक ढांचा है, इतिहास है उसका, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, वृहत मंडल में। मतलब एक विस्तृत जो चीज होती है वो किस में आ जाएगी, वृहत मंडल में, मैक्रो सिस्टम में आएगी। अब आगे बात करते हैं घटक मंडल, क्रोनो सिस्टम। देखो नाम से क्लियर है, ठीक है, घटक मतलब एक प्रकार से अपने यूं कहें जो घटनाक्रम है उसके, क्रोनो, जैसे आप क्रोनोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं तो क्रोनो क्या बताती है, जो समसामयिक जो घटनाएं होती है उनके बारे में। तो इसी में क्या है, वही बातें आएगी। क्या क्रोनो सिस्टम में क्या आएगा, सुनिए, ठीक है, घटक मंडल में क्या आएगा, मतलब इसमें क्या आएगा कि जो क्या है, समय के साथ में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं वो किस में आ जाएगी, घटक मंडल में आएगी, क्रोनो सिस्टम में। कैसे, समझिए, जैसे क्या है कि माता पिता है, ठीक है, उनका क्या है कि किसी कारणवश से आपस में तलाक हो गया, ये क्या है, समय के साथ में घटित होने वाली एक घटना है। या आपने यूं कहें कि जो यूं कहें किसी भी जो माता पिता का जो व्यवसाय है वो किसी बाढ़ से या किसी प्रकोप से क्या हो गया, एक प्रकार से नष्ट हो गया, समय के साथ में घटित होने वाली घटना है। या आपने यूं कहें कि आज की पहले की पीढ़ी के जो बच्चे थे
आपसे पहले की पीढ़ी के जो बच्चे थे वो क्या है कि केवल ऑफलाइन स्टडी करते थे, परंतु आज की पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनको गैजेट्स मिल रहे हैं, उनको ऑनलाइन स्टडी की सुविधा मिल रही है। तो ये समय के साथ में मिलने वाली एक आपको फैसिलिटी है, ये आपके विकास को प्रभावित कर रही है। किसमें आएगा? घटक मंडल में। तो जो चीजें समय के साथ में घटित होती है वो किस में आएगी? घटक मंडल के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पे क्या है कि अपने को पांचों मंडल, ठीक है, अभी और पिक्चर के थ्रू अपने इसको समझेंगे। लघु मंडल सबसे छोटा मंडल, सबसे अंदर का मंडल, बच्चा सीधा प्रत्यक्ष संपर्क में होता है, माता पिता है, उसके शिक्षक है, सहपाठी है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। मध्य मंडल, जो लघु मंडल है उनके कारकों के आपसी संबंध से क्या बनता है? मध्य मंडल मेसो सिस्टम है वो बनता है। बाह्य मंडल, बच्चा इन कारकों में, बाह्य मंडल के जो कारक है उनके बच्चा सीधा प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं होता, ये कारक बच्चे के यूं के विकास को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जिसमें क्या आ जाएगा? माता पिता का वर्क प्लेस है, कार्यस्थल है, वो आ जाएंगे। माता पिता के जो दोस्त है, माता पिता के दूर के रिश्तेदार है, मास मीडिया है, संस्थागत समुदाय है, वो क्या आ जाएंगे? बाह्य मंडल में आ जाएंगे। फिर बात करते हैं वृहत मंडल में। वृहत मंडल में क्या आएगी? जो जिस भी क्या है समाज संस्कृति में वो रहता है, जिस समाज में वो रहता है उसकी विचारधारा, संस्कृति, मूल्य, परंपराएं जो है, ठीक है, या आपने यूं कहें वहां का जो सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक जो भी परिदृश्य रहा है वो इसमें आ जाएगा। और घटक मंडल में क्या आएगी? समय के साथ में घटित होने वाली घटनाएं आ जाएगी। तो ये अपने को सारा ध्यान रखना है। अभी एक पिक्चर के थ्रू अपने और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एकदम सेंटर में ये बालक की बात कर रही है, अपनी व्यक्तिगत है, मतलब उसका लिंग लड़का है, लड़की है, उसकी आयु है, स्वास्थ्य है, उसकी बात है। अब यहाँ पे पहले क्या है कि आप सिस्टम को, मतलब जो मंडल है उनको समझिए। सबसे पहला मंडल है वो क्या है? माइक्रो सिस्टम है, ठीक है, जिसको अपने क्या कहते हैं? लघु मंडल कहते हैं। दूसरा मेसो सिस्टम, मध्य मंडल, फिर एक्सो सिस्टम, बाह्य मंडल, और फिर मैक्रो सिस्टम, जिसको अपने क्या कहते हैं? वृहत मंडल कहते हैं। और यहां पे क्या है? देखिए, क्रोनो सिस्टम है, मतलब सबसे अंदर का मंडल है वो माइक्रो सिस्टम है, और सबसे छोटा भी माइक्रो सिस्टम है। सबसे बाहर का है वो मैक्रो सिस्टम है, और सबसे बड़ा भी क्या है? मैक्रो सिस्टम है। ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं माइक्रो सिस्टम में जो क्या क्या घटक थे, क्या क्या कारक थे, ठीक है। बच्चे का परिवार, माता पिता जो भी उसके परिवार में रहते हैं, दादा दादी जो भी है, ठीक है, उसके साथी, या नजदीक का स्कूल, मंदिर, स्वास्थ्य सेवाएं, जिनके बच्चा सीधा प्रत्यक्ष संपर्क में, इनसे मिलकर क्या बनेगा? माइक्रो सिस्टम। मेसो सिस्टम की बात करेंगे तो मेसो सिस्टम में आप कहीं पे भी देख लीजिए, किसी के नाम नहीं लिखे हुए, केवल क्या लिखा हुआ है? नजदीकी तंत्र, मतलब जो माइक्रो सिस्टम है उनके मध्य परस्पर संबंध की प्रणाली से कौन सा बनेगा? मेसो सिस्टम है वो बनेगा। जब अपने एक्सो सिस्टम, बाह्य मंडल की बात करेंगे तो आप ये देखिए, माता पिता का कार्य क्षेत्र, ठीक है, जहां पे वो काम करते हैं। मित्र परिवार, मतलब माता पिता के मित्र है, माता पिता का जो परिवार है आगे। स्थानीय राजनीति, उद्योग, मास मीडिया, संस्थागत समुदाय, सामाजिक सेवाएं। स्थानीय राजनीति, वैसे अगर राजनीतिक विचारधारा और उसकी बात करेंगे ना तो वो वृहत मंडल में जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्थानीय राजनीति, उद्योग, मास मीडिया, संस्थागत समुदाय और सामाजिक सेवा, ये मिलकर क्या बनाएंगे? बाह्य मंडल, ठीक है, जिसको एक प्रकार से बच्चा प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं होता, परंतु ये चीजें उसके विकास को प्रभावित करती है। आगे बात करें, ठीक है, मैक्रो सिस्टम की, तो मैक्रो सिस्टम में देखिए अभिवर्ती मूल्य, जो भी क्या है, एटीट्यूड है, वहां के जो वैल्यूज है, रीति रिवाज, मान्यता क्या है, ठीक है, विचारधारा, नियम है, इतिहास है, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक संरचना, ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे? वृहत मंडल को बनाएंगे। बाह्य मंडल सबसे बड़ा मंडल। घटक मंडल में जीवन के मुख्य परिवर्तन, पर्यावरणीय और ऐतिहासिक घटनाएं या कालक्रम है वो क्या है कि इसके अंतर्गत आएगी, समय के साथ में घटित होने वाली घटनाएं। तो ये आपका क्या है? यूरी ब्रोनफेनर द्वारा दिया गया सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत। अब इकोलॉजिकल थ्योरी लिखा हुआ आ सकता है, या क्या आ सकता है? जैव पारिस्थितिकी मॉडल, बायो इकोलॉजिकल जो मॉडल है वो लिखा हुआ आ सकता है। तो ज्यूरी ब्रोनफेनब्रेनर क्या कहते हैं कि बालक के विकास में उसके परिवेशीय कारकों की बहुत अधिक भूमिका रहती है, जिनसे वो क्या करता है? इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है।
तो एक प्रकार से बच्चे के विकास को उसके सामाजिक संदर्भ में समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। ऐसे नहीं है कि भी एक प्रकार से वो प्रकृति में लेके जाने की बात कर रहा है, जंगल में पारिस्थितिकी आप वर्ड देके जंगल का मत सोचना, ठीक है। एक प्रकार से वो वहां पे क्या है, बच्चे के जो चारों ओर का जो वातावरण उसको परिस्थितिकी नाम देते हुए इकोलॉजी के रूप में उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से सिद्धांत वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप नए नए वीडियोस के लिए जो आगे आएंगे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन को जरूर क्लिक करें। और अगर आपको सिद्धांत अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।